मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद उर्दू की तारीख का एक बड़ा नाम है और बहुत बड़े मुसन्निफ रह चुके हैं ये। और मुसन्निफ क्या थे, ये बस एक आम आदमी की कहानी को ना ज़बरदस्त कहानी बना देते थे। और इन्होंने लिखी हैं कहानियाँ किसानों के बारे में, ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क्स के बारे में, और किसके बारे में लिखी है। इन्होंने उन ख़वातीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं जिनको बेदर्दी से कुचल दिया जाता है घरों में और बड़े जुल्म उनके ऊपर ढाए जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने और कुछ भी बहुत कुछ लिखा है। और मैं समझती हूँ कि गरीब आवाम की आवाज़ थे मुंशी प्रेमचंद। और वैसे मैं फ़िक्शन ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था मुंशी प्रेमचंद का और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इनको पढूं। तो एक किताब लगी मेरे हाथ, और ये किताब जो है इसका नाम है मुंशी प्रेमचंद अ वॉइस ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच बोलने वाली आवाज़। और बहुत अच्छी किताब है। इसमें उनकी ज़िंदगी की कहानी है, उनकी दास्तान ज़िंदगी है। और लेकिन ये कि उन्होंने बहुत सारी उनकी तसानीफ़ हैं, तो आप कुछ भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मैं किसी बुक के बारे में बताऊँ, कोई अच्छी किताब हो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो ये एक अच्छी किताब मुझे लगी, हालांकि थोड़ी थोड़ी मेरे सर पे से गुजर चुकी थी। इनकी मैंने और किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ज़रा सा सोच समझ के उसको पढ़ना पड़ता है और उसमें मकसद को तलाश करना पड़ता है। तो बहुत अच्छे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, अगरचे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें और अपनी नॉलेज में, अपने इल्म में इजाफा करें, क्योंकि आखिर इल्म ही तो हमारा हथियार है। तो आज की किताब जो है वो तो है मुंशी प्रेमचंद, और मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम भी फिर उन्हीं के नाम कर देते हैं। वैसे मुंशी प्रेमचंद का मुझे पता नहीं है कि वो मीठा शौक से खाते थे नहीं खाते थे, लेकिन हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये है मीठे का प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ थर्सडे और जुमेरात का दिन हम मीठा बनाते हैं। वैसे भी हमारे मज़हब में भी जुमेरात को थोड़ा बहुत मीठा बना के मेरे अब्बा हलवा बनवा के भिजवाते थे मस्जिद में, वो जो तालिब होते थे और मौलवी साहब होते थे उनके लिए। तो मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये पसंद आएगा। चॉकलेट की चीज़ है और मुझे पता है कि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, और डेफिनेटली बच्चों के लिए तो ये है भी, लेकिन बड़ों के लिए भी है। आप इसको खाइएगा मज़ेदार आइसक्रीम के साथ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट वॉलनट टार्ट। और टार्ट का नाम आपने सुना तो होगा, आपने टार्टलेट्स जो छोटे छोटे होते हैं वो खाए भी होंगे बड़े होटल्स में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से अपने घर पे भी बना सकते हैं। और थोड़े से मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। टार्ट के जो है हम एक बेसिकली मीठा आटा बनाते हैं, और मीठा आटे में क्या होता है, मैदा होता है और थोड़ी सी चीनी होती है, काफ़ी सारा मक्खन होता है, और अंडों से इसको गूंद के बहुत रिच सा इसका एक बना लिया जाता है मैदे का मिक्सचर। और फिर उसको आप प्लास्टिक में रैप करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, तो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सी चीज़ बन जाती है। फिर आप उसको बेलते हैं और फिर उसकी आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, खैर, और फिर उसके अंदर आप फिलिंग्स भी करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। किताब को हम ज़रा हटा के रख देते हैं। किताबों का अपने बहुत ख्याल रखा करें, उनको हिफाजत से रखें। पढ़ने के बाद भी ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये किताबें नई हैं। मेरी तो तकरीबन सारी किताबें ऐसी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन किताबों की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब तक हम किताब की इज्जत नहीं करेंगे तो हम इल्म कैसे हासिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पात सुकरे, जो मीठा आटा, जिसको फ्रेंच में पात सुकरे कहते हैं। सुकरे कहते हैं शक्कर को और पात कहते हैं आटे को। और पात सुकरे जो है इसका नाम है, वो तो मैंने बना के फ्रिज में रख दिया, मैं आपको दिखाऊंगी चंद ही लम्हों में। उसके अलावा उसकी फिलिंग बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें चॉकलेट है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास थोड़ा सा बटर है, अंडे हैं 3 अदद, और चीनी मैंने थोड़ी सी रखी है, लेकिन चीनी मैंने इसलिए रखी है कि यूजुअली आपकी चॉकलेट जो होती है वो काफ़ी मीठी होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल बार यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, उसमें आपको मीठे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं, या फिर आप ये वाली चॉकलेट जो कुकिंग चॉकलेट है और सेमी स्वीट चॉकलेट है, यानी कि थोड़ी मीठी है, ज़्यादा मीठी नहीं है, ये यूज़ करें, तो फिर आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके अलावा इसमें हेज़लनट, एक्चुअली इसका टार्ट का नाम तो था हेज़लनट, और मैंने कुकिंग स्कूल में बनाया था तो हेज़लनट से ही बनाया था, मगर पाकिस्तान में आराम से दस्तयाब नहीं होते, तो हमने सोचा कि हम वॉलनट लेते हैं, जिसको कहते हैं हम अखरोट। और मैं हमेशा कहती हूँ मैं खुद बड़ी अखरोट हूँ, क्योंकि मैं कोयटा की हूँ और कोयटा के लोगों को कहा जाता है अखरोट। एनीवेज, तो ये तो है हमारी फिलिंग जो हम बनाएंगे। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम दूध भी शामिल करेंगे, तकरीबन 6 औंस के करीब दूध शामिल करेंगे। और क्या चीज़ है, बस ये, मतलब मीठे में ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे हम जब नमकीन चीज़ें बनाते हैं तो बहुत सारी लंबी चौड़ी उसकी कहानी होती है कि ये भी जाएगा और मसाला जाएगा और फलाना जाएगा और धमाका जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो पेस्ट्री शेफ जो हैं वो सेपरेट होते हैं। मैं पेस्ट्री शेफ़ नहीं हूँ, मैं सिंपल जो कुलिनरी आर्ट्स में जो ग्रेजुएशन होता है वो मैंने किया है,
लेकिन क्योंकि हमने पेस्ट्री की तालीम उसका एक हिस्सा ही होता है वो भी, तो थोड़ा बहुत काम हम जानते हैं पेस्ट्री बनाने का। तो मेरे ख्याल में शुरू कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं ज़बरदस्ती चॉकलेट है मेरे पास, और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है क्योंकि आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी सख्त हो जाएगी और फिर आपको इसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस चॉकलेट के साथ काम करने के लिए एक और चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि चॉकलेट को हमेशा मेल्ट करते हैं, उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक देगची है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी रखा है जिसको अब मैं आँच बढ़ा के उबलने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद इस पर मैंने एक सेट कर लिया है प्याला जो इसके बेस को टच नहीं कर रहा है, बस इसके ऊपर है। और जो पानी की स्टीम बनेगी ना उससे ये चॉकलेट पिघल जाएगी। और आई थिंक हमारे साथ एक कॉलर भी है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? सोफिया, हाउ आर यू शाई? फाइन सोफिया, व्हाट्स हैपनिंग? सोफिया, remember I called you from Snowball. अच्छा, सोफिया। Yeah, how are you doing? Very good. What about you? Fine, thank you. You're looking very pretty today. Oh, thank you so much. I wanted to thank you for the Thai recipe and for the cheesecake. Oh, that was your... Yeah, that was one of my top 10 requests. Okay, okay. No problem. You're most welcome. Thank you so much. And Shai, one more thing I wanted to ask you. मेरा actually volume low कराया था because I was calling you. Which chocolate did you use right now? Which chocolate? Yeah. It's just called cooking chocolate and ये जो है ना imported है, Okay. यानी कि बाहर से आई है। और तो आप ये ले सकती हैं। ये बड़ा सा एक ब्लॉक सा आता है, अभी मैंने दिखाया था। So it's a whole chunk of chocolate. Yeah, I couldn't hear you because मेरा volume बिल्कुल down था, लेकिन I could just see. अच्छा, नहीं, I can just put it here for you. Okay. You can. And आप जो ounces समझाती हैं, they really, you know, fly on top of my head. I don't understand anything. अच्छा. Can you use more layman language? No problem at all. And this is imported chocolate. Okay. This is semi sweet. और ये 500 ग्राम की है, तो आप ये ले लें और इसको आप 2-3 दफा तो आराम से यूज कर सकती हैं। Okay. ठीक है? Okay, thank you. You're welcome, Sophia, and take care. और चॉकलेट जो है हम काट रहे हैं, आई होप यू कैन सी इट। और ये चॉकलेट को काटने का सही तरीका है, क्योंकि इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था तो इसलिए ये अभी काफ़ी नरम है एंड आई कैन वर्क विद इट। तो इस तरह से हम चॉकलेट को काटेंगे और फिर इसको हम करेंगे मेल्ट। और पानी के अंदर डबल बॉयलर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अदरवाइज वो चॉकलेट जो है, बेसिकली वो चॉकलेट इज, ये कोको है और इसके अंदर बटर है, दो चीज़ें मिला के चॉकलेट बनती है। तो आप इसको हाई हीट पे अगर मेल्ट करें डायरेक्टली तो ये ब्रेक हो जाती है, यानी इसका बटर अलग हो जाता है और चॉकलेट का कोको पाउडर जो है वो अलग हो जाता है। तो इसलिए आप इसको बहुत जेंटल हीट पे करते हैं मेल्ट, ताकि आपकी चॉकलेट जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। और इस प्रोसेस को कहते हैं टेम्परिंग। और टेम्परिंग जो है वो चॉकलेट को मेल्ट करने का सही तरीका है। और इस तरह से फिर आप ये जो बड़े चंक आपने काटे हैं ना, आप इनको अब छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह से। एंड दिस कुड बी अ वेरी बोरिंग वर्क, यानी कि ये बहुत बोरियत का काम भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोस्तों को जमा कर लें और कोई गाने वाने गाएं, हल्ला गुल्ला करें। और पार्टी तो आई एम नॉट अ बिग टाइम पार्टी गर्ल, मुझे ज़्यादा पार्टी वार्टी का शौक नहीं है। मैं कहती हूँ चंद लम्हात मिल जाए सुकून के घर में, आराम से बैठें, कोई किताबें पढ़ें और क्या करें, चाय शाय पिएं। चाय कहाँ गई? और आप लोग भी मेरे साथ चाय पिएं, बिकॉज दिस इज़ माई टी टाइम। और मेरा ख्याल में इससे बेहतर टी टाइम नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के साथ भी होती हूँ। महफिल भी हमारी सजी हुई है और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।